हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हीट का आज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा और नेक्स्ट लेक्चर से हमें नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, हीट ट्रांसफर। तो देखो, हीट के आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। आपके घरों में कोई कोरा मटका होगा जिसको हम गर्मियों में यूज करते हैं। करते क्या है, उसके अंदर पानी डाल देते हैं और हमें सराउंडिंग से फिर वो मटका थोड़ा थोड़ा गीला महसूस होता है। तो होता क्या, उस मटके में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिससे अंदर का बिल्कुल थोड़ा सा पानी बाहर आ जाता है और फिर वो बाहर आया हुआ पानी थ्रू पोर से वो इवेपोरेट करता है। इवेपोरेट करेगा तभी तो करेगा जब वो कुछ हीट लेगा। वो हीट कहां से लेता है? मटके के अंदर के पानी से हीट लेता है। तो जिससे मटके के अंदर के पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है, मतलब मटके के अंदर का पानी ठंडा हो जाता है और गर्मियों में उसको हमें पीने में मजा आता है। इसलिए गर्मियों में हम क्या करते हैं, पानी को कोरे मटके के अंदर डाल देते हैं तो वो थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है। फ्रीज वगैरह की भी जरूरत नहीं होती। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, कोल्ड वाटर होना इन मटका कॉन्सेप्ट। तो देखो, मान लो मेरे पास ये कोई मटका है, ठीक है, कोरा मटका। और मैंने क्या किया, इसके अंदर पानी डाल दिया। कितना? 10 kg वाटर डाल दिया, ठीक है। और देखो, मान लो गर्मियां चल रही हैं, मान लो टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मैंने इस कोरे मटके के अंदर पानी डाल दिया 10 kg। तो इस 10 kg वाटर का टेम्परेचर भी ऑब्वियसली 30 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, इसको ढक दिया, ठीक है। और देखो क्या होता है, जो मटका होता है ना, यहां पे मटके में छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं। जैसे हम ये इसके अंदर पानी को डालेंगे ना, तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा, कुछ ग्राम, वो उन छेद के थ्रू बाहर आ जाता है। मटके के बाहर हमें गिला गिला महसूस भी होता है, ठीक है। छेद के थ्रू अंदर का पानी बिल्कुल थोड़ा सा बाहर आएगा, बिल्कुल कुछ एक ग्राम, ठीक है। और फिर ये पानी इवेपोरेट करता है, ठीक है। ये बाहर आया हुआ पानी इवेपोरेट करता है। तो इसको तो हीट एनर्जी चाहिएगी। वो हीट एनर्जी वो ये बाहर आया हुआ पानी अंदर के पानी से लेता है, ठीक है। तो जिससे अंदर के पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो एक तरह से अंदर पानी ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो फिर उसको गर्मियों में पीने में मजा भी आएगा। तो देखो, मान लो यहां पे मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, हर सेकंड में 1 ग्राम पानी अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है थ्रू पोर्स, ठीक है। इन एवरी सेकंड 1 ग्राम वाटर पोर्स के थ्रू बाहर आ रहा है, ठीक है। और वो इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था T = 0। जैसे ही मैंने इसके अंदर 10 kg वाटर को डाला, तो वाटर का टेम्परेचर कितना? 30 डिग्री सेल्सियस है। गर्मियों में जो टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या होगा, ये जो मटके में जो पोर्स होते हैं ना, छेद, उनके थ्रू अंदर का पानी बाहर आता रहेगा हर सेकंड में। कितना? 1 ग्राम। ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। वैसे इससे भी कम आता है, बहुत बहुत कम आता है। और वो फिर इवेपोरेट करेगा, बाहर आया हुआ पानी थ्रू पोर से, अब वो इवेपोरेट करेगा। तो उसको हीट एनर्जी चाहिएगी। वो हीट एनर्जी कहां से लेगा? मटके के अंदर के पानी से हीट एनर्जी लेगा और बाहर का पानी इवेपोरेट हो जाएगा।
तो मटके के अंदर के पानी से हीट एनर्जी लेगा ना, तो जिससे मटके के अंदर का पानी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, मतलब मटके के अंदर का पानी एक तरह से ठंडा हो जाएगा, जिसको गर्मियों में पीने में मजा भी आता है। ठीक है, तो मान लो 100 सेकंड बाद इसमें पानी डाला, पानी डालने के 100 सेकंड बाद मतलब एट टी इज इक्वल टू 100 सेकंड, तो देखो क्या होगा, मटके के अंदर का पानी का टेम्परेचर कम मिलेगा हमें, मतलब मटके के अंदर का पानी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 100 सेकंड में थ्रू पोर्स अंदर का कितना पानी बाहर गया होगा, 1 सेकंड में 1 ग्राम, तो इन 100 सेकंड 100 ग्राम वाटर बाहर गया होगा थ्रू पोर्स। ठीक है, 100 ग्राम वाटर थ्रू पोर्स बाहर आया होगा, और जो कि इवेपोरेट हो गया होगा। ठीक है, 100 ग्राम, तो मटके के अंदर का पानी डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन नियरली उतना ही है। 100 सेकंड में 100 ग्राम बाहर आया थ्रू पोर से, तो आफ्टर 100 सेकंड मटके के अंदर कितना पानी बच गया, वैसे तो इन रियलिटी 9 kg और 900 ग्राम, मतलब 9.9 kg, इसको मैं नियरली 10 kg मान सकता हूं ना, सही है। और देखो वो जो 100 सेकंड में मटके के अंदर से थ्रू पोर से 100 ग्राम वाटर बाहर आया, वो इवेपोरेट हो गया। ठीक है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। तो इवेपोरेट तो तभी होगा ना जब उसको हीट एनर्जी मिलेगी, और वो मटके के अंदर के पानी से हीट एनर्जी लेगा। ठीक है, तो देखो 100 ग्राम वाटर इवेपोरेट हुआ है, तो कितनी हीट एनर्जी चाहिएगी जो कि मटके के अंदर के पानी से लेगा वो, तो देखो 540 कैलोरी पर ग्राम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है। ठीक है, तो 540 कैलोरी पर ग्राम और इंटू में 100, इतने कैलोरी हीट चाहिए होगी, और वो मटके के अंदर के पानी से लेगा हीट। ठीक है, अब मान लो मटके के अंदर का पानी का टेम्परेचर हो जाएगा T0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑब्वियसली T0 30 से कम ही मिलेगा आपको, क्योंकि 100 सेकंड में ये जो 100 ग्राम वाटर थ्रू पोर्स मटके के बाहर आया है वो इवेपोरेट होगा, तो उसको कितनी हीट एनर्जी चाहिएगी, 540 इंटू में 100, इतने कैलोरी, और वो कहां से लेगा, मटके के अंदर के पानी से लेगा। ठीक है, तो एक तरह से मटके के अंदर के पानी से हीट ली जा रही है। ठीक है, तो इज इक्वल टू MS डेल्टा T, मटके के अंदर के पानी का मास नियरली 10 kg मान सकता हूं मैं, तो ग्राम में कितना हो जाएगा, 1 2 3 जीरो और लगा दो। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो कितनी होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इंटू में डिक्रीज इन टेम्परेचर 30 माइनस T0 पक्का 30 से कम ही होगा ना, तो डिक्रीज इन टेम्परेचर T0 माइनस 30। ठीक है, तो यहां से T0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, तो चम्मन इज इक्वल टू 10 इंटू में T0 माइनस 30। ठीक है, तो T0 माइनस 30 कितना हो गया, चम्मन बाय 10 मतलब 5.4, तो T0 कितना आ गया, ये T0 कितना हो गया, यहां से सॉरी डिक्रीज इन टेम्परेचर वो क्या होगा, 30 माइनस T0 ना, ये यहां पे क्या आएगा 30 माइनस T0। 100 सेकंड में मटके के अंदर के पानी का टेम्परेचर में कितना डिक्रीज आ जाएगा, 30 माइनस T0, क्योंकि T0 तो 30 से कम ही होगा।
ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा 30 माइनस टी नोट, 30 माइनस टी नोट इज इक्वल टू 5.4। तो यहां से टी नोट कितना हो जाएगा 30 माइनस 5.4। तो टी नोट देखो कितना आ गया 30 माइनस 5.4 24.6। ठीक है। तो देखो जैसे ही मैंने इस मटके के अंदर पानी डाला 10 केजी वाटर, ठीक है, मटके के कुछ मटके की जो ये बाउंड्री है ना, यहाँ पे पोर्स होते हैं छोटे छोटे छेद। तो क्या होगा उन पोर्स से थोड़ा थोड़ा पानी बाहर निकलता रहता, तो हमें मटका बाहर से गीला भी महसूस होता, बहुत थोड़ा पानी निकलता बाहर। ठीक है। और गर्मियां चल रही है, गर्मियों में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही मैंने 10 केजी वाटर डाला तो 10 केजी वाटर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होगा। अब थ्रू पोर्स से वाटर बाहर निकलना शुरू हुआ, साइड में से हमें ये कोरा मटका गीला गीला महसूस होता है ना जब हम इसके अंदर पानी डाल देते हैं। और मैंने ऐसा माना कि हर सेकंड में 1 ग्राम वाटर थ्रू पोर्स बाहर निकलेगा। ठीक है। तो 100 सेकंड में 100 ग्राम वाटर थ्रू पोर्स बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो वास्तविकता में तो मटके के अंदर पानी कितना बचा 9.9 केजी, नियरली 10 केजी मान लो। ठीक है। तो अब ये क्या होगा 100 सेकंड में जो 100 ग्राम वाटर थ्रू पोर्स मटके के बाहर निकला ना, ये इवेपोरेट होगा। तो इसको कितनी हीट एनर्जी चाहिएगी, इतने कैलोरी। और ये कहां से लेगा मटके के अंदर के पानी से। ठीक है। तो m 10 इंटू में 1000 इतने ग्राम, एस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1, डिक्रीज इन टेम्परेचर 30 माइनस टी नोट। तो यहां से टी नोट आ गया 24.6 डिग्री सेल्सियस। तो 100 सेकंड के बाद में मटके के अंदर के पानी का टेम्परेचर देखो कितना होगा 24.6 डिग्री सेल्सियस। तो 30 से घट के 24.6 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो देखो कितना जल्दी मटके के अंदर का पानी ठंडा हो गया, कोरे मटके के अंदर का पानी कितना जल्दी ठंडा हो गया गर्मियों में। तो इसको अब हम अच्छे से पी सकते हैं क्योंकि पानी ठंडा हो गया ना गर्मियों में। ठीक है। तो ये है कोल्ड वाटर होना इन मटका, ये कॉन्सेप्ट है। मटके में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, कोरा मटका जो होता है उसके अंदर पानी डालेंगे तो उन पोर्स के थ्रू बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी बाहर निकलता है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, ये बिल्कुल ध्यान में रहे। ये भी मैंने ज्यादा ही मान लिया, हर सेकंड में 1 ग्राम, ये भी कुछ ज्यादा ही मान लिया। ठीक है। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मानना बस। तो गर्मियों का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, तो टी इज इक्वल टू 0 पे 10 केजी वाटर का टेम्परेचर भी 30 डिग्री सेल्सियस। और अब जैसे टाइम पास होता जाएगा थ्रू पोर्स थोड़ा थोड़ा पानी बाहर निकलता जाएगा। 100 सेकंड में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 ग्राम पानी इन पोर्स के थ्रू बाहर निकल आएगा और वो इवेपोरेट करता है। तो उसको कितनी हीट एनर्जी चाहिएगी 540 इंटू में 100 इतने कैलोरी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इंटू में कितने ग्राम वाटर इवेपोरेट हुआ है। और ये हीट एनर्जी इसको कहां से मिलेगी, मटके के अंदर जो पानी है ना वहां से। ठीक है। मटके के अंदर के पानी से ये हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो ऑब्वियसली मटके के अंदर का पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। ms डेल्टा टी अप्लाई कर दो। आफ्टर 100 सेकंड 100 ग्राम वाटर इवेपोरेट हो गया, तो मटके के अंदर तो 9.9 केजी वाटर बचा, इसको नियरली 10 केजी मान लो। ठीक है। तो ms डेल्टा टी अप्लाई कर दो, तो टी नोट कितना आ गया 24.6 डिग्री सेल्सियस। मतलब 100 सेकंड के बाद में मटके के अंदर के पानी का टेम्परेचर देखो 24.6 डिग्री सेल्सियस हो गया, 30 से घट के 24.6 डिग्री सेल्सियस आ गया और विद इन 100 सेकंड। ठीक है। तो इसीलिए कोरे मटके के अंदर जब हम पानी डालते हैं ना गर्मियों में, वो जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।